हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज सी ए पिरानी और आज हम आपके सेकंड चैप्टर का सेकंड यूनिट दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रिवीजन विद यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स का नेचर देखो, हमारी जो वांट्स होती है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, वांट्स आर अनलिमिटेड और हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, स्कैर्स। ठीक है, वांट्स क्या होती है, वांट इज डिजायर एंड विश, बट डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम वांट। इफेक्टिव डिमांड कब होती है, व्हेन देयर इज डिजायर एंड यू हैव रिसोर्स एंड यू हैव विलिंगनेस टू स्पेंड दैट रिसोर्स फॉर दैट कमोडिटी। जब ये तीनों चीज होंगी तब जाके आपकी इफेक्टिव डिमांड होगी। बट सिंपल डिजायर, दिस इज योर वांट्स। वांट्स तो आपके अनलिमिटेड होती है ना। सो देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड इन नेचर, और हमारे रिसोर्सेज क्या है, स्कैर्स, जो हमने पहले स्टडी किया था। ठीक है, एंड वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। इट मीन्स वांट्स की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं और कुछ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, दैट आर नॉट सो अर्जेंट। Each want is satiable. Each want is satiable means that every want is capable of being satisfied. हम हर want को satisfy कर सकते हैं। And the wants are competitive. देखो, wants are competitive because of scarce resources. हमारे स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, हमारा मन कर रहा है चॉकलेट का एंड आइसक्रीम का, बट बिकॉज ऑफ स्कैर्स रिसोर्स अगर हमने चॉकलेट खाया तो हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, आइसक्रीम खाया तो हमने चॉकलेट नहीं खाया। तो आपस में ही हमारी वांट्स क्या है, जो हमारी इच्छा है दोनों की खाने की, वो दोनों ही आपस में कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ कुछ हमारी जो इच्छा होती है, वांट्स होती है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स। ठीक है, हमारी जो पेट्रोल की इच्छा है, पेट्रोल की वांट है, वो किस लिए है, क्योंकि वी हैव कार। अगर हमारे पास कार है तभी तो हमें पेट्रोल की वांट है। ठीक है, और पर्टिकुलर वांट में बी सेटिस्फाइड इन ऑल्टरनेटिव वेज। देखो, बहुत सारे तरीके हमारे वांट्स को पूरी करने की। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे को मन कर रहा है कुछ बेवरेज लेने का, तो 2 बेवरेजेस आर अवेलेबल, वन इज सॉफ्ट ड्रिंक एंड अनदर इज यू आर हैविंग रियल जूस। तो यू हैव 2 ऑल्टरनेटिव। आपको प्यास लग रही है, आपको कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, तो यू कैन हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड यू कैन हैव रियल जूस। सो वी कैन सेटिस्फाई आवर वांट्स इन ऑल्टरनेटिव वेज। ठीक है, वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटेड। वांट्स हमारी डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, दिस इज सब्जेक्टिव। ओके, एंड वांट्स वेरी विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ये हमारी, हमने बताया, डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, एंड वांट्स डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको पसंद है मोमोज, बट आप मॉर्निंग में उठते के साथ ही अगर आपको मोमोज दे दिया जाए तो शायद आप वो प्रेफर नहीं करेंगे, आप प्रेफर करेंगे इवनिंग स्नैक्स में। तो टाइम भी मैटर करता है कि आपको किस वक्त वो दिया जा रहा है। ठीक है, प्लेस पे भी डिफर करता है। अगर बहुत ठंडी जगह है तो यू विल वांट कि गर्म कॉफ़ी, और अगर आप वैसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट प्लेस है, यू विल वांट कि कुछ ठंडा। तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे हैं, प्लेस, टाइम, पर्सन, इट डिपेंड्स एंड इट डिफर्स योर वांट। ठीक है, सम वांट्स रिकर अगेन एंड अगेन एंड अदर डू नॉट रिकर अगेन अगेन। कुछ वांट्स एक बार पूरी होने के बाद दोबारा से आपका मन करता है। एक बार आप खाना खाते हैं, आपके पास दोबारा मन करता है खाना खाने का, बट कुछ कुछ वांट होती है एक बार सेटिस्फाई होने के बाद उसका मन नहीं करता दोबारा वो चीज़ लेने का। वांट्स में बिकम हैबिट्स एंड कस्टम। देखो, अभी आपकी इच्छा है कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं स्मोक या ड्रिंक, कुछ भी आपकी इच्छा थी एक टाइम के लिए, बट एक बार जो वांट है, एक बार उसको कंज्यूम करने के बाद आपकी वो हैबिट भी बन जाती है कभी कभी, और वो एक कस्टम भी बन जाता है। ठीक है, एंड वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टीजमेंट, सोशल। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी वांट को इफेक्ट करती है। अगर आपकी इनकम बढ़ेंगी तो आपकी इच्छाएं भी बड़ी बड़ी होंगी। अगर आप एडवर्टीजमेंट से भी इन्फेक्ट हो जाते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट चल रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो ये लेंगे। सो दीज आर ऑल्सो इफेक्टेड। इट इज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल स्टेटस, ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन वांट्स है को इफेक्ट करता है। ठीक है, अनदर टॉपिक इज क्लासिफिकेशंस ऑफ वांट। हम वांट्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे? हम वांट्स को क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। देखो, नेसेसरीज क्या होती हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर लिविंग। हम नेसेसरीज को भी 3 में डिवाइड करते हैं, दैट इज नेसेसरीज फॉर लाइफ, नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसीज एंड कन्वेंशनल नेसेसरीज। नेसेसरीज फॉर लाइफ, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, दैट इज रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। 3 थिंग्स यू नीड। ठीक है, एंड
विच इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंसी, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर तो आपका लाइफ के लिए जरूरी है, बट आपका फूड क्या होना चाहिए, नरिशिंग होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, प्रॉपर क्लॉथिंग होने चाहिए। तो ये सब हमारा क्या आ जाता है, एफिशिएंसी में आ जाता है। दैट यू शुड हैव क्लीन वाटर, यू हैव कंफर्टेबल ड्वेलिंग, यू शुड हैव एडिक्वेट क्लॉथिंग, नरिशिंग फूड, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है कन्वेंशनल नेसेसरीज। कन्वेंशनल नेसेसरीज वो चीज होती है विच इज अराइज बिकॉज ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हमारे कस्टम से जो चीज हमारी वांट्स अराइज होती है दैट इज कन्वेंशनल नेसेसरीज, ठीक है। जैसे कि चैंटिंग माला जो आप चैंट करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर कस्टम, वो आपको नीड है, ठीक है। तो ये हमारी कन्वेंशनल नेसेसरीज होती हैं कि चैंटिंग माला एंड सम यूज अर्थन लैम्प एंड कैंडल्स, सो मेनी एग्जाम्पल्स, ओके। एंड नाउ इज कंफर्ट, ठीक है। कंफर्ट ही मतलब जो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना दे, ठीक है। दैट इज कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाइंग। कंफर्टेबल कम जरूरी होती है नेसेसरीज से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेस्टी एंड होलसम फूड। पहले तो ऊपर क्या चाहिए था, कम से कम न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, अब आपको टेस्टी भी चाहिए, आपको ऑल्टरनेटिव और बहुत सारे तरीके के फूड चाहिए, टेस्टी चाहिए, आपको क्लॉथिंग चाहिए डिफरेंट फॉर डिफरेंट ओकेशंस। पहले क्या था, प्रॉपर क्लॉथिंग हो, अब है हर ओकेशंस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथिंग आपको चाहिए। लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स। लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स मतलब कि जैसे आपका फ्रिज हो गया, हाँ, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, तो वो क्या करता है, आपको कंफर्टेबल लाइफ देता है। एंड थर्ड वन लग्जरी। लग्जरी एसेंशियल नहीं होती फॉर लिविंग के लिए, ये लिंक होती है आपके प्रेस्टाइज से, इट इज लिंक टू योर स्टेटस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विंटेजेस कार, एक्सपेंसिव ज्वेलरी एटसेट्रा, तो ये सब आपके किससे लिंक है, आपके प्रेस्टीज से लिंक है। दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर योर लिविंग, ओके। नाउ अनदर टॉपिक इज व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी को यूज करके, कंज्यूम करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट इज यूटिलिटी। आप किसी चीज को कंज्यूम तब करते हो ना जब आपको लगता है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन देगा, तभी आप उस चीज को कंज्यूम करते हो, तो दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है। दिस इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। एक कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है कि इस कमोडिटी को कंज्यूम करके उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट इज यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आप मॉल में गए, वहां पे डिस्प्ले में एक जैकेट है, ओके। जैकेट को आपको देखते के साथ लग रहा है कि मैं इसके लिए 2000 रुपये में मिलेगा, देन आई एम रेडी टू बाय। तो आपने क्या करी, आपने एक्सपेक्ट किया, आपने सेटिस्फेक्शन 2000 रुपीज में, कि मैं इस जैकेट के लिए 2000 रुपीज देने के लिए रेडी हूं। आप गए, उसने अगर आपको 2000 में दिया तो वेल एंड गुड, अगर वो आपको 5000 में देता है तो आप वापस आ जाओगे कि इतनी की वर्थ नहीं है, मैं इसमें सेटिस्फाई कितने में हूं, 2000 रुपीज में। तो यू आर एक्सपेक्टिंग योर सेटिस्फेक्शन। तो हमेशा जो यूटिलिटी कैसी होती है, एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन। हमारी जो सेटिस्फेक्शन कैसी होती है, एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है। हियर यू विल सी यूटिलिटी इज थस एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन बाय अ कंज्यूमर, ठीक है। कुछ इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूटिलिटी के, हम पढ़ते हैं। देखो, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव एंटिटीज एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑब्वियसली जो यूटिलिटी है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि आप डिपेंड करता है, समर चल रहा है, विंटर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सेटिस्फेक्शन डिफर होगी। डिपेंड करता है आपको मॉर्निंग में क्या अच्छा लगता है और इवनिंग में क्या अच्छा लगता है, इट डिपेंड्स। फॉर एग्जाम्पल जो जैकेट आपको जो मॉल में डिस्प्ले में अच्छी लगी, वो विंटर में आप पहनोगे ना, गर्मी में तो वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, तो इट डिफर्स, ठीक है। A commodity has different level of utility for same person at different places and different point of time. Obviously वो इसलिए डिफर करता है, कोई बंदा उसको 2000 रुपये देने के लिए रेडी है और कोई बंदा कहेगा अगर ये 5000 की भी जैकेट मिलेगी तो आई एम रेडी टू बाय। डिफर करता है यूटिलिटी पे। और कोई बोलेगा ये 100 रुपये की भी मिलेगी तब भी मैं नहीं खरीदूंगा, एकदम वर्थलेस है ये, ठीक है। तो जो हमारी यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस एंड प्लेस, ठीक है। यूटिलिटी इज नॉट सेम एज द यूजफुलनेस। देखो, यूटिलिटीज कि आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, बट यूजफुलनेस कि वो आपके लिए लाभदायक है ये नहीं है। हमेशा जो चीज़ आप चाहते हैं वो हमेशा यूजफुल नहीं होता, वो हमेशा लाभदायक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपकी चाहत है, आपकी इच्छा है कि मैं स्मोकिंग करूँ, ड्रिंकिंग करूँ, तो ये क्या स्मोक या ड्रिंक क्या ये यूजफुल है? नो, ये आपके लिए हार्मफुल है। तो दिस इज नॉट यूजफुल बट दिस इज हैविंग यूटिलिटी।
दिस इज हैविंग वांट सेटिस्फाइंग पावर, आपकी इच्छा को तो, आपकी सेटिस्फेक्शन को तो पूरा कर रहा है, बट दिस इज नॉट यूजफुल, ठीक है। इसलिए हम इसको एथिकल न्यूट्रल भी बोलते हैं यूटिलिटी को, ठीक है। अनदर टॉपिक इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी ये कॉन्सेप्ट किसके थ्रू आया था? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, यू नीड टू रिमेंबर। आगे आप पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि किसने दिया था? हिक्स एंड एलन ने दिया था, ओके। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये थ्योरी ये हमें बताती है कि कंज्यूमर जो अपनी सेटिस्फेक्शन है रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। कंज्यूमर जो भी कंज्यूम करता है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर करता है? इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब देखो, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें एक मेजरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल किलोग्राम्स, किलोमीटर, लीटर्स। ऐसी हम सेटिस्फेक्शन को किस में मेजर करें? तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या दिया? उसका जो मेजरमेंट दिया दैट इज यूटिल्स। मतलब हम अपनी सेटिस्फेक्शन को किस में मेजर करेंगे? यूटिल्स। तो यू विल सी यूटिल्स इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने का, सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का जो हमारा मेजरमेंट है दैट इज यूटिल्स, ओके। देखो, टोटल यूटिलिटी होती है, मार्जिन यूटिलिटी होती है। टोटल यूटिलिटी मीन्स द टोटल सेटिस्फेक्शन और टोटल मार्जिन यूटिलिटी विच यू डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ all the different commodities, that is total utility, means summation of all mu, that is tu is summation of all mu. And margin utility means that the additional satisfaction which you receive from the consumption of additional unit. Additional unit को consume करके जो आपको additional satisfaction मिलता है that is your marginal utility. Here it is tu(n minus tu(n minus 1), okay. मार्जिन यूटिलिटी का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, ओके। सो दिस इज mu. नाउ assumption ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिन यूटिलिटी एनालिसिस के कुछ assumptions हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज रैशनैलिटी। हमेशा कंज्यूमर रैशनल होगा, वो हमेशा क्या चाहेगा? कि हमेशा उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। सेकेंड, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम यहाँ पे अपनी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को किस में मेजर कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव नंबर्स 1 2 3, कि भाई मुझे इसको कंज्यूम करके 100 यूटिल्स मिली, इसको कंज्यूम करके 50 यूटिल्स मिली। सो यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अनदर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मनी इज मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी। और जो यूटिलिटी है, जो हम यूटिल्स बताते हैं कि मुझे इतना मिला, ये इतना मिला, ये किस पे डिपेंड है? दिस इज डिपेंड ऑन मनी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी चीज को एंटिसिपेट करते हो कि मुझे ये चाहिए, इसके लिए मैं 1000 रुपीज देने के लिए रेडी हूँ, इसके लिए मैं 2000 रुपीज देने के लिए रेडी हूँ। तो आप किस में मेजर कर रहे हो? इन टर्म्स ऑफ मनी बता रहे हो, ठीक है। सो दिस इज मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी इज मनी। दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। इसमें जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, प्राइस, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट, सब कुछ यहाँ पे हम कांस्टेंट मानते हैं, ओके, तब ये थ्योरी अप्लाई होगी। एंड द थ्योरी एज्यूम्स दैट इन कंजम्पशन एंड देयर इज नो टाइम गैप इन बिटवीन कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट। हम यहाँ मानते हैं कि जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हो, तो एक एप्पल जो कंज्यूम करोगे, यू आर कंज्यूमिंग अनदर एप्पल इन कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ऐसा नहीं एक एप्पल अभी खा लिया, एक एप्पल शाम को खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ऑलमोस्ट सेम होगा। बट वही एप्पल कंटिन्यूसली खाओगे तब जाके ये आपका जो थ्योरी है मार्जिन यूटिलिटी का वो अप्लाई होगा, ठीक है। इट शुड बी इन कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अनदर इज दैट होमोजेनियस होना चाहिए। ये नहीं अभी एप्पल खा लिया, फिर चॉकलेट खा रहे हैं, फिर आइसक्रीम खा रहे हैं। द कमोडिटी विच आर यू कंज्यूमिंग इट शुड बी होमोजेनियस, इट शुड बी सेम, ठीक है। एंड इट शुड बी इन स्टैंडर्ड यूनिट। ऐसा नहीं कि एक एप्पल का छोटा सा टुकड़ा खाया, फिर छोटा सा टुकड़ा खाया, ठीक है। कम से कम एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, एक एप्पल होना चाहिए, ठीक है। 1 कप ऑफ टी होना चाहिए, ये नहीं कि एक स्पून ऑफ टी ले रहे हैं, फिर एक स्पून ऑफ टी ले रहे हैं, तो ये अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। देयर शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट। एंड देन द अजम्पशन ऑफ कॉन्स्टेंटिटी ऑफ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। देखो, एक चीज, वैसे तो हमने ये पढ़ा था कि जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। किसी भी चीज को लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख खर्च कर रहा है 1 किलो लेने के लिए, जो रिचर पर्सन होगा ना उसके ऑब्वियसली कम होगी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, लेकिन जो थोड़ा पुअर पर्सन होगा ना उसके लिए 1 लाख रुपए खर्च करना भी बहुत बड़ी बात है, उसके लिए मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो डिपेंड करता है, डिफर करता है
बट ये जो थ्योरी है ये कहता है कि सबके लिए मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी सेम है। इट मीन्स 1 लाख रुपीज का आईफोन खरीद के जो एक रिच को बंदे को जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो भी सेम है और पुअर को भी मिल रही है उतनी सेम है। बट इन रियलिटी ऐसा होता है नहीं। किसी के लिए वो 1 लाख की चीज बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है, बट किसी के लिए वो नॉर्मल चीज है कि यार ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए डिपेंड करता है, उसके लिए इतना मैटर नहीं करता 1 लाख रुपीज। हाँ, उसके लिए मे बी 10 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज मैटर करे, तो डिफर्स। बट ये थ्योरी तब अप्लाई होती है जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी सब बंदों की सेम है। ठीक है, सो दिस इज अपने आप में एक क्या है कि इरेशनल थिंग है। सो दिस इज नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, देखो अब एक हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, ये क्या करता है सबकी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी को काउंट करता है, लेकिन ये भी अपने आप में एक इरेशनल है। फॉर एग्जाम्पल आप टी पियोगे, टी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, शुगर होता है, उसके अंदर मिल्क होता है, उसके अंदर टी लीव्स होती हैं। तो जब आप इनके कॉम्बिनेशंस को पीते हो तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि मिल्क से आपको इतनी यूटिलिटी मिली, शुगर से आपको इतनी यूटिलिटी मिली और टी लीफ से इतनी यूटिलिटी मिली, फिर तीनों का ऐड करोगे। नो, आपको क्या कॉम्बिनेशन में मिल रहा है। तो ये क्या करता है सबकी इंडिविजुअल यूटिलिटी को कंसीडर करता है। तो दिस इज अपने आप में ऑल्सो अ इरेशनल थिंग। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देखता कि ये अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री ये चीजें कंसीडर नहीं करता। ठीक है, अनदर टॉपिक इज लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इसका मतलब आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती रहेगी विद द कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट। ईच सक्सेसिव यूनिट कंजम्पशन ऑफ ए गुड विल गिव यू लेसर एंड लेसर सेटिस्फेक्शन। जैसे जैसे आप कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन कम होता रहेगा, ये डीएमयू कहता है। ठीक है, ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम लेस टू द टोटल यूटिलिटी देन द प्रीवियस यूनिट। ऑब्वियसली एक एप्पल खाएंगे, भूखे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सेकंड खाएंगे थोड़ा कम, ऐसे करते करते थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसा मोमेंट आएगा, देन यू डोंट वांट टू हैव एनी मोर एडिशनल यूनिट। उसके बाद आप कहेंगे नहीं अब नहीं खाना, एंड ज्यादा होएगा देन इट विल टर्न टू वॉमिट, तो आप ये नहीं खाएंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप है बिटवीन टी यू एंड एम यू कैन सी ग्राफ हियर एंड द टेबल हियर। ओके, देखो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब तक हमारा देखो एमयू हमारा डिक्लाइन होता है तभी तो हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि हमारा ईच सक्सेसिव यूनिट हमें लेसर एंड लेसर सेटिस्फेक्शन देता है, इस वजह से हमारा एमयू डिक्लाइन है। और जब तक एमयू डिक्लाइन है बट पॉजिटिव है तो हमारा टीयू बढ़ रहा है, बट बढ़ेगा कैसे, एट डिमिनिशिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से हमारा बढ़ेगा जब तक हमारा एमयू पॉजिटिव होगा। जब हमारा एमयू 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम टीयू होगा, इसको हम पॉइंट ऑफ सेटाइशन भी कहते हैं, दैट इज सेटाइशन पॉइंट। इसके बाद कोई भी वो एक्स्ट्रा कंजम्पशन करने के लिए नहीं जाएगा, जो कंज्यूमर है यू डोंट वांट टू हैव 1 एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, जब आपका एमयू नेगेटिव हो गया तो हमारा टोटल यूटिलिटी गिरने लग जाएगा, इट विल स्टार्ट टू डिमिनिशिंग। ठीक है, MU is the rate of change of total utility और it is a slope of TU curve। ये slope है हमारा, MU क्या है, slope of TU curve। slope of TU curve जैसे हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था, that is change in total unit upon में change in quantity। ये हमारा क्या निकलता है, MU होता है, और ये क्या है हमारा change in total utility upon में change in quantity। ठीक है, तो इस वजह से हमारा इसको हमने ये बोला कि MU is the slope of TU curve। MU कैन बी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। यू कैन सी हियर, पहले तो यहाँ पे डिक्लाइन था, फिर 0 हुआ, नेगेटिव हुआ, और यहाँ पे जब डिक्लाइन है तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अनदर टॉपिक इज लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अब इस लॉ ऑफ डीएमयू के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट इज लॉ ऑफ डीएमयू इज बेस्ड ऑन राइग्रास एजम्पशन। देखो सबसे पहले तो यही चीज कि हम इसको किस में मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट्स, कि मुझे इससे 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन, इससे 200 यूटिल्स। तो क्या हम रियल लाइफ में ऐसा करते हैं कि मुझे एप्पल खा के ना 100 यूटिल्स मिल गया, मुझे ना ये ड्रेस खरीद के मुझे 100,000 यूटिल्स मिल गया। नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं करते। नॉर्मल लाइफ में यू कैन से कि यार इससे बेटर तो ये है, अगर आपको 4-5 चीजें दे दी जाए, एप्पल, मैंगो, बनाना, तो आपका जो फेवरेट होगा आप बोलोगे यार इससे अच्छा तो मैं ये खाऊंगा, ये मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। तो ये थोड़ा नॉर्मल लाइफ में लगता है, बट ऐसा तो नहीं बोलोगे एप्पल 100, बनाना 0, मतलब लाइक ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो ये अपने आप में क्या है, लिमिटेशन है।
यूटिलिटी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट, यूटिलिटी आप अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक हो। बहुत सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूट की वजह से, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से, जैसे कार एंड पेट्रोल एंड हमारी सब्स्टिट्यूट चीज़ हो गई जैसे टी एंड कॉफ़ी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स। तो ये चीज़ें आपस में अफेक्ट करती हैं, बट ये इसको कंसीडर नहीं करता, ये अपना इंडिपेंडेंट लेके चलता है, ठीक है। देखो, इफ नो शुगर इज अवेलेबल देन यूटिलिटी ऑब्टेन्ड ऑफ टी मे बी सीरियसली अफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि अगर आपके पास शुगर नहीं है टी के अंदर और एक है शुगर वाली टी, तो इस चीज से आपकी सेटिस्फेक्शन डिफर करेगी, बट ये कंसीडर नहीं करता, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ बोटल सॉफ्ट ड्रिंक विल बी अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश जूस। आपकी सब्स्टिट्यूट है, फ्रेश जूस अवेलेबल है और कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है, और आपको कुछ भी ठंडा पीने का मन है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ये इम्पैक्ट करेगी, बट ये कंसीडर नहीं करता, ठीक है। द लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। देखो, लॉ यूनिवर्सल नहीं है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विल रीड। इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड, देखो लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, लॉ यूनिवर्सल नहीं है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। द फर्स्ट वन इज प्रेस्टिजियस गुड। देखो, इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड जितना आपको मिलेगा आप उतना ही चाहोगे, और अगर आपको जितनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी मिलेगी आप नेक्स्ट यूनिट पे और ही ज़्यादा सेटिस्फाई होगे और आपको अच्छा लगेगा, आपकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी। इन केस ऑफ हॉबीज, रेयर कलेक्शन एटसेट्रा, अगर आपकी किसी चीज़ की हॉबी है, आप रेयर कलेक्शन करते हो किसी भी चीज़ का, तो अगर आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट मिलेगा उस रेयर कलेक्शन का तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी, आपकी सेटिस्फेक्शन और बढ़ेगी ही, ठीक है। आप नॉलेज इकट्ठा करते हैं, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपको और सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो वहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं होता। एंड द लॉ मे नॉट बी ऑपरेटिंग इन केस ऑफ क्रिएटिव आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, पोट्री, ठीक है। इन सब केसेस में क्या होता है, जितना ज़्यादा आपको मिलेगा 1 यूनिट एक्स्ट्रा, उतना ही ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये किसके केस में भी नहीं होता, हैबिट फॉर्मिंग के केस में होता है, लाइक अल्कोहल, सिगरेट, ठीक है। ये सब चीज़ों में क्या होता है, जितना आप अल्कोहल, जितना सिगरेट लोगे उतना ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कम नहीं होता है, क्योंकि अब वो आपकी हैबिट बन चुकी है। लॉ फेल्स इन ऑफ पीपल विद मिजरी बिहेवियर एज अकोमुलेशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ मनी। देखो, जो मिजरी पीपल होते हैं, जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, उनको जितना ज़्यादा मनी मिलेगा ना उतना ही ज़्यादा वो सेटिस्फाई होंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि वो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा। बट वन थिंग टू बी कीप इन माइंड, फिर भी इन केसेस में भी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी सेटिस्फेक्शन कम होने लग जाएगी, कुछ हद तक तो बढ़ेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, रेयर कलेक्शंस कर रहे हैं अच्छा लगेगा, स्मोकिंग करे जा रहे अच्छा लगेगा, ड्रिंकिंग करे जा रहे अच्छा लगेगा, बट एक पॉइंट के बाद इस केसेस में भी एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी सेटिस्फेक्शन कम होने लगेगी। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब MUX इज इक्वल टू PX, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम होता है व्हेन द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ दैट गुड इज इक्वल टू प्राइस। हियर यू कैन सी, ठीक है, एट प्राइस P, यहाँ पे जो प्राइस P है हमारा, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है। जब हमारी प्राइस कम हो जाएगी, हियर प्राइस फॉल टू P1, जब हमारी प्राइस कम हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा PX से, ठीक है, क्योंकि हमारी प्राइस कम हो गई है। और तब तक हम कंज्यूम करेंगे, हमारी कंजम्पशन तब तक बढ़ा देंगे, तब तक जो ये दोबारा से इक्विलिब्रियम ना हो जाए तब तक हम इसको बढ़ाते रहेंगे कंजम्पशन को, ठीक है। अब 2 यूनिट के केसेस में कब होगा, when margin utility of X proportion to price, margin utility of Y proportion to Y is equal to margin utility of money। जब हमारी दोनों ये आपस में margin utility of money के इक्वल नहीं आएगा तब तक हमें मानेंगे इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अगर हम बात करें 2 गुड है, X और Y है, ठीक है। हमने बोला इसमें हमें मार्जिन यूटिलिटी, हमें इससे यूटिलिटी 100 मिलती है, इससे हमें यूटिलिटी 50 मिलती है, तो आप देख के बोलेंगे कि भाई X में हमें ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे पता नहीं लगा सकते, डिपेंड करता है इसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस हो ₹10 और इसकी प्राइस हो 1, ठीक है, तब हमें हमारा पता लग जाएगा कितने हमें यूटिलिटीज कितने मिली, इसमें 10 और इसमें कितना मिला 50। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं,
टू गेट पर रुपी मार्जिन यूटिलिटी, पर रुपी ऑफ एक्स margin utility of x and per rupee of y margin utility of y is equal to margin utility of money. ठीक है. Another topic is consumer surplus. Consumer surplus तब होता है जब जो कंज्यूमर देना चाहता है वो ज़्यादा है और what he actually pays. फॉर एग्जाम्पल वो जैकेट आपने जो देखी थी, आप उसके लिए कितना रुपए देने के लिए रेडी थे? 2000 रुपीज़. अब जब आप शॉप पे गए, उसने कहा ये 1000 रुपीज़ का ले लो, तो आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको सरप्लस कितना हो गया? 1000 रुपीज़. आपने एक्सपेक्ट किया था, आपके पॉकेट में 2000 रुपीज़ थे और आप चाह भी रहे थे कि मेरे को 2000 तक की मिलेगी तो आई एम रेडी टू पे. बट आपने कितना पे करा? 1000 रुपीज़. तो आपका 1000 क्या हो गया? सरप्लस हो गया. तो हियर इट इज अ पॉइंट वेयर यू हैविंग सरप्लस. ठीक है. Surplus is what a consumer is ready to pay and what he actually pays. ठीक है. उसके बाद प्राइस हमारी कम हो जाएगी. When the fall in the price P1 the consumer surplus हमारा देखो एरिया हमारा बढ़ गया. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्राइस कम होगा तो जो पहले लोग नहीं ले पा रहे थे अब वो भी ले पाएंगे, न्यू कस्टमर्स भी ऐड हो जाएंगे, तो इस वजह से हमारा ये बढ़ जाएगा. अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है. ठीक है. First one is consumer surplus cannot be measured precisely and it is difficult to measure the marginal utility of a different units of a commodity consumed by different person. Obviously, it is not practicable कि different person के हम different marginal utility को calculate करें. ठीक है, ये practically हम ऐसा तो नहीं देखते कि इससे मुझे इतनी marginal utility मिली, इससे मुझे इतनी marginal utility मिली. It's not practical. ठीक है. अनदर इन केस ऑफ नेसेसरीज, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरीज होती है उस केस में मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. फॉर एग्जांपल वाटर आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर लिविंग, तो इसके लिए इस केस में बहुत ही ज़्यादा हाई होती है आपकी मार्जिन यूटिलिटी. ठीक है. इन केस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इट इज इफेक्टिव. बट ऑल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है? ये इंडिपेंडेंट लेके चलता है. ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों को नहीं देखता. ये नहीं कहता कि ये चीज़ों से हमारी वांट और सेटिस्फैक्शन अफेक्ट करती है. ये इंडिपेंडेंट लेके चलता है, विच इज़ अपने आप में ही रॉन्ग अप्रोच. ठीक है. एंड ऑब्वियसली ये प्रेस्टीज वैल्यू पे अप्लाई नहीं करता, क्योंकि प्रेस्टीज वैल्यू में हमारी मार्जिन यूटिलिटी अपवर्ड जाती है. ठीक है. जितना ज़्यादा आपको प्रेस्टीज वैल्यू मिलता है उतनी ही ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो उस पर अप्लाई ही नहीं करता. मार्जिन यूटिलिटी को मनी टर्म्स में मेजर करना, दिस इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क, दिस इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग. ठीक है. एंड कॉन्सेप्ट को कभी एक्सेप्ट करेंगे व्हेन द यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है. अब है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. देखो अभी हमने पहले पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने. और ये वाला अप्रोच हमें दी है हिक्स एंड एलन ने. ठीक है. उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो हम यूटिलिटी है हम किस में मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल एस्पेक्ट्स, दैट इज नंबर 1 2 3. यूटिलिटी को हम मेजर्स करते हैं यूटिल्स में 100, 1000, 200 एंड समथिंग लाइक दिस. बट यहाँ पे हम ऑर्डिनल अप्रोच लेते हैं, दैट इज ऑर्डर्स. हम प्रेफरेंसेस देते हैं, रैंकिंग करते हैं कि इससे ज़्यादा हमें ये पसंद है. आपको 5 चीज़ें दे दी तो आप प्रेफरेंस करोगे कि अब मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए. तो यू जस्ट गिव योर ऑर्डर, यू जस्ट गिव योर प्रेफरेंसेस. तो ये थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिकली अच्छा लगता है कंपैरेटिवली दैट प्रीवियस वन. ओके. इसके अजम्पशंस क्या हैं? फर्स्ट वन, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होगा? रैशनल होगा. वो हमेशा चाहेगा उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. And here consumer knows his own taste and preference and possesses all full information. Obviously जो mature होगा उसको ज़्यादा पता होगा, उसको सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसको पता है क्या सही है क्या नहीं है. बट एक छोटा बच्चा, उसको ऑब्वियसली इतना नॉलेज नहीं होता. ही कैन नॉट आइडेंटिफाई, ही कैन नॉट गिव प्रेफरेंस, ही कैन नॉट गिव रैंक विच वन इज गुड. ठीक है. कंज्यूमर इज रैशनल, जो हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए. And indifference curve analysis assume that utility is only ordinal expressible. Ordinally means that in a ranking terms in a order concepts. ठीक है. अगर हमें 5 दे दी कॉम्बिनेशन तो आप बता सकते हो कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, उसके बाद क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है. ठीक है. कंज्यूमर चॉइसेस आर assumed to be ट्रांजिटिव. आपने मैथ्स में करा था ना कि मान लो ए ज़्यादा अच्छा लगता है बी से, बी ज़्यादा अच्छा लगता है सी से, तो ऑब्वियसली ए ज़्यादा अच्छा लगेगा किससे? सी से. तो ये हमारा ट्रांसिटिव है. ठीक है. उसके बाद है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ए हैज़ मोर कमोडिटी.
देन कॉम्बिनेशन ऑफ बी। ऑब्वियसली आपको 2 बास्केट दे दिया गया, द बास्केट ए एंड द बास्केट बी। बास्केट ए में ज़्यादा है कंपैरेटिवली बास्केट बी, तो ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा होगा उसको आप ज़्यादा पसंद करोगे, वो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। इसके अंदर 2 ऑरेंजेस है एंड 2 बनानाज हैं। इसके अंदर 2 ऑरेंजेस है एंड 1 बनाना है। तो आप क्या प्रेफर करोगे? जिसमें ज़्यादा उसको आप ज़्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स आप ए पॉइंट बोलो, बी पॉइंट बोलो, सी पॉइंट बोलो, डी पॉइंट बोलो, इन सब पे आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ये कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स का जिसमें आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 यूनिट ऑफ फूड या 12 यूनिट ऑफ क्लॉथिंग ये दे दो, या तो आप 2 यूनिट ऑफ फूड एंड 6 यूनिट ऑफ क्लॉथिंग ये दे दो, इसमें भी इक्वल सेटिस्फैक्शन, इसमें भी इक्वल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो जो आपको ये डिफरेंट सेट्स मिल रहे हैं, यू कैन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट सेट्स ऑफ, you can say different sets of combination of 2 goods presented on a graph is indifference curve, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिफरेंस है, चाहे ये सेट, चाहे वो सेट, चाहे ये सेट, आप इंडिफरेंस है। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व मैप means that set of indifference curve is called indifference map। जब बहुत सारे हमारे इंडिफरेंस कर्व टुगेदर हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व मैप। अब क्या है हमारा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मीन्स दैट आप कितना, फॉर एग्जाम्पल 2 गुड्स है आपके पास, चॉकलेट एंड आइसक्रीम, आप कितना चॉकलेट को गिव अप कर रहे हैं फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आइसक्रीम। दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, दैट इज चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। आप कितना y गिव अप कर रहे हैं फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ x, दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब हमारी प्रॉपर्टीज क्या है इंडिफरेंस कर्व की? इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड है। स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि हमें एक एडिशनल यूनिट के लिए कुछ यूनिट गिव अप करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। इट मीन्स 2 goods can be substituted for each other when the amount of good in combination is increased, the amount of other good is reduced। एक को बढ़ाने के लिए एक को गिव अप करना पड़ता है, इस वजह से ये क्या है? स्लोप्स डाउनवर्ड है। एंड वाई इट इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ये कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पढ़ा था कि कितना हमें y गिव अप करना पड़ेगा फॉर 1 एडिशन यूनिट ऑफ x। दिस इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। बट हम क्या करते हैं? हम कम से कम गिव अप करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे से हम गिव अप करते हैं हमारी उसके लिए सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, हम वो और चाहते हैं, इस वजह से हम कम से कम गिव अप करना चाहते हैं फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ x। इस वजह से हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज होता है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 एक्सट्रीम सिचुएशन है। देखो, दिस इज इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। देखो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होगा? जितना हम 2 सब्स्टिट्यूट हैं, जितना हम इसको गिव अप करेंगे उतना ही हम इंक्रीज करेंगे, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती, इस वजह से उस केस में बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में आप जितना गिव अप करोगे उतना एडिशन करोगे, बिकॉज बोथ आर सब्स्टिट्यूट, तो उस वजह से आपका ये कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको शूज का दिया है, लेफ्ट शू एंड राइट शू। आप सिर्फ लेफ्ट शूज खरीदेंगे या फिर सिर्फ राइट शू खरीदेंगे इंडिविजुअली, तो क्या आप इसको यूज कर पाएंगे? नो। जब तक आप इसको कॉम्बिनेशन में साथ में यूज नहीं करेंगे, साथ में नहीं खरीदेंगे, आप इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेस्ट, वर्थलेस, कोई इसका यूज नहीं होगा। तो सिर्फ आपने यहाँ पे XX मतलब राइट शूज बढ़ाते गए, यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट शूज बढ़ाते गए, तो इसका यूज नहीं होगा जब तक आप कॉम्बिनेशन में नहीं खरीदोगे। इस वजह से इसका कैसा बनता है? हमारा L शेप बनता है, ठीक है। अनदर प्रॉपर्टी इज दैट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। कैसे? पहले तो उसने करके दिखाया आपको, फिर उसके बाद प्रूफ किया कि ये इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। इस लाइन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारी एक लाइन जा रही है ऐसे करके, ठीक है। इस पॉइंट पे A = B है, और अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान से देखो तो A = C है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं A = B = A = C मतलब B = C। बट कैन इट बी पॉसिबल?
बी और सी आपस में ज़्यादा हो सकता है? क्या बी और सी आपस में इक्वल हो सकता है? नो। बी और सी आपस में कैसे इक्वल हो सकता है? जब कॉम्बिनेशन ऑफ ज़्यादा जिसमें रहेगा, ऑब्वियसली आप उसको ज़्यादा चाहोगे ना, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच इज हैविंग मोर गुड विच गना गिव यू मोर सेटिस्फेक्शन। तो इसमें क्या आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल सकती है? ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये क्या इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं? नो। सो दिस इज इनवैलिड, दिस इज इरेशनल। ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर रिलेटिव सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली जो ज्यादा ऊपर होगा कर्व वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ज्यादा होंगे। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच इधर एक्सिस, कोई भी एक्सिस को टच नहीं करता क्योंकि हम यहाँ पे कैसे कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं? कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। ऐसा नहीं कह रहे कि एक एक पूरा ले लिया या फिर एक्स वाई पूरा ले लिया, तो जो हमारी अप्रोच है यही फेल कर जाएगी। इस अप्रोच में क्या है, हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लेते हैं, इस तरह से लेते हैं कि एवरी पॉइंट जो भी है हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। तो हम अगर जीरो एक चीज को ले लेंगे और एक चीज को पूरा ले लेंगे तो ये लॉ तो अप्लाई नहीं होगा, इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। नाउ इज बजट लाइन। देखो ऊपर वाले में हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट सेट्स थे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के, वो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे थे। ठीक है, जो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। बट यहाँ पे हम बात करेंगे आपके बजट को ध्यान में रख के कि अगर आपके पास इतनी इनकम अवेलेबल है तो इस इनकम का आप कैसे दो प्रोडक्ट्स में यूज करो ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। हो सकता है आप उतनी इनकम का पूरा पोर्शन एक्स में कर दो या पूरा का पोर्शन वाई में कर दो या इक्वली, बट ऐसे बांटना है कि अगर आपके पास 1000 रुपीज अवेलेबल है तो कितने चॉकलेट्स लें, कितना आइसक्रीम लें या फिर कैसे कॉम्बिनेशन करें या फिर क्या करें ताकि आपके बजट के अंदर ही आप इसको परचेज करो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लो। अब बजट लाइन शो ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन बाय। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? विच द कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज इनकम, मतलब अपनी इनकम को ध्यान में रख के वो कौन सी गुड्स कितने ले सकता है। ठीक है। अब देखो बजट लाइन कब शिफ्ट होगी? व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस। जब आपकी प्राइस कम हो जाएगी तो आपका बजट लाइन आगे चला जाएगा क्योंकि आप ज्यादा खरीद सकते हो, या आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, या दोनों आपके चेंजेस हो जाएंगे तो आपकी बजट लाइन आगे बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होगा जब आपकी बजट लाइन पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा। इट मीन्स जो आप चाहते हैं, ठीक है, प्लस आपके बजट के अंदर आप मैक्सिमम कितना चाहेंगे, सिंपल मतलब वही है, वहां पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। Consumer equilibrium is when deriving maximum possible satisfaction from the goods and service when there is no position to rearrange his goods. ठीक है, अब ये कब है? You can see इस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है when margin rate of substitution of x and y is equal to margin utility of x proportion to margin utility of y is equal to px is equal to py. तब हमारा ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। px अपन में py इज बजट लाइन। ठीक है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज दिस। ठीक है, हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था कि कितना y गिव अप करेगा फॉर एडिशन ऑफ x। ठीक है, लास्ट वन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सुपीरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस। जो हमने अभी पढ़ा इंडिफरेंस कर्व, ये कैसे सुपीरियर है? जो हमने प्रीवियस वन मार्जिन यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा कैसे है? सबसे पहले तो कार्डिनल अप्रोच को फॉलो करता था 1 2 3, जो कि इतना रियलिस्टिक नहीं है। ये कैसा ऑर्डिनल अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, अजम्पशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, और ये क्या करता है? ये स्टडी करता है मोर देन वन कमोडिटी। यहाँ पे हम 2 कमोडिटी की बात करते हैं। कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था। एंड सेग्रीगेट्स इनकम फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब ये इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और ये सब चीज कंसीडर नहीं करता था हमारा प्रीवियस वन। ठीक है, सो आई हैव कवर्ड रिवीजन ऑफ योर एंटायर यूनिट 2। ओके, होप दिस विल गोना हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।